तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फॉर ऑफ और फॉर इन लूप में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये इकमा स्क्रिप्ट के पार्ट है। एंड इंटरव्यू में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आस्क किया जाता है। दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है, लेकिन हम दोनों का ही सेम तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियोज में मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया हुआ है ओबी के नेम से, जिसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। एंड मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी सारी प्रॉपर्टी को जो हमें कंसोल में प्रिंट करवा कर दिखा दूँ। तो अगर आप पहले वाली से वीडियो सारी देख कर आए होगे तो मैंने उसमें अभी नहीं है बता रखा है कि और इन लूप कैसे वर्क करता है, मीन्स आइटरेशन बता रखा है मैंने। लेकिन वहाँ पर पूरा इतना डीप कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ यहाँ पर अभी। तो हम यहाँ पर अभी लूप यूज करने वाले हैं। पहले तो हम यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर देते हैं, एक और एरे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 22 ले लिया, 33, 44 एंड 55, 66, ठीक है ये। अब यहाँ पर अगर हम इस ए के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। हमें फॉर ऑफ लूप भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर लूप लगाते तो देखो कैसे लगाते हैं आप। आई एंड इट विल बी रन ए डॉट लेंथ तक एंड ये होना चाहिए। एंड आप यहाँ पर क्या कर देते, कॉन्सोल डॉट लॉग ऐसे कर कर उसके अंदर आप टाइप करते हैं क्या, ए ऑफ आई। ऐसे ही तो करते हैं आप, ये देखो ये। लेकिन आप देख रहे हो कि मेरा ऐसा करने में काफी ज्यादा टाइम जा रहा है और मुझे काफी ज्यादा टाइप करना पड़ रहा है। एंड मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरे पास सारे एलिमेंट प्रिंट होकर आ गए हैं। वहीं थोड़ी देर मतलब जैसे जैसे एक स्क्रिप्ट के वर्जन हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो हमारे पास फॉर लूप आया, फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पर फॉर ऑफ लूप को आप प्रेस एंटर कर दोगे तो देखो इस तरह सिंटेक्स आपको क्रिएट कर कर दे दिया है। तो यहाँ नेम की जगह पर मुझे क्या करना है, यहाँ नेम की जगह पर मुझे कुछ भी एलिमेंट ले लेना है। सपोज करो मैंने ले लिया ई एल। ई एल माने क्या होता है, एक एलिमेंट यहाँ पर, और वो किसके अंदर चलना चाहिए। तो वो हमारा है अभी एक एरे है, ए के अंदर चलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ए एक एरे है यहाँ पर। और ई एल क्या होगा, उसका एक एलिमेंट। आप यहाँ एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और बस आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, कॉन्सोल डॉट लॉग एंड वहां पर टाइप करना है आपको ई एल, ऐसे करके प्रेस एंटर। तो देखो सेम वर्क मैंने कर कर दिखा दिया आपको विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑफ लूप। और यहाँ मुझे कम टाइपिंग करनी पड़ी, मुझे यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा और ना ही मुझे बताना पड़ा कि कितनी बार चलना है। तो फॉर ऑफ लूप का बेनिफिट ये है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमें पूरे एरे की लेंथ में चलना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहता है वेरिएबल को, और वो वेरिएबल आपको डिफाइन करने का नीड भी नहीं है। तो ऑफ लूप में ये जो ईएल है आपका, वो एक क्या है, एलिमेंट है ए का, क्योंकि ये एरे है आपका ये। तो फॉर ऑफ लूप में हम आइटरेट करते हैं वैल्यूज के ऊपर। और वहीं पर अगर मैं फॉर इन लूप टाइप करता हूँ, मतलब सेम टास्क को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ऑफ की जगह पर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इन लूप यहाँ पर। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो आप देखोगे 0 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा। तो ये क्या है, एरे के इंडेक्स हैं। वेरी केयरफुली समझना, और ये याद करने की टेक्निक है। जब कभी भी आप फॉर इन लूप यूज करोगे तो उससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि इन से क्या होता है आपका, इंडेक्स वैल्यूज आपको ये। तो हमें इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर ओके, डन है। ऑफ लूप से हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है, और इन लूप से हमें क्या मिलता है, इंडेक्स वैल्यू मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, क्या हम इन लूप को फॉर ऑफ लूप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम सेम आउटपुट हम गेट कर सकते हैं इन लूप से। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि आपके पास जब इंडेक्स वैल्यू मिल रही है तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया क्या, ई ए ऑफ ई एल, ए ऑफ ई एल ये। अब यहाँ पर आप इसे एग्जीक्यूट करो तो देखो हमने फॉर लूप को बिल्कुल सेम आउटपुट यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, दोनों तरीके से। अब हम देखते हैं कि दोनों की स्पेशलिटी यहाँ पर यूज कहाँ पर होती है। अब हमने ऊपर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है, अब आप देखो ये ओबी के नेम से ऑब्जेक्ट है। तो अभी तो हमने ये दोनों लूप जो है चलाए थे किसके अंदर, एरे के अंदर चलाए थे। बट अब हम ये लूप जो चलाने वाले हैं वो हम चलाने वाले हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ओ बी मैंने यहाँ पर टाइप किया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ओबी इज नॉट आइटरेबल, मतलब ओबी के अंदर आप आइटरेट नहीं कर सकते। क्योंकि रीजन इसका ये है कि फॉर ऑफ लूप अगर आइटरेट करके जाता है तो वो इंडेक्सिंग वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहता है, बट यहाँ पर तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी से वो कैसे इंक्रीमेंट करेगा। तो इसीलिए हमारे पास फॉर इन लूप है। अब अगर आप यहाँ पर सेम टास्क को करते हो और फॉर इन लूप यहाँ पर टाइप करते हो तो देखो आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, देखो यहाँ पर ये मिल गई। और अगर हम आउटपुट गेन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आउटपुट गेन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। नहीं ये तो ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देते हैं ओ बी ऑफ ई एल। तो आप देख रहे हैं हमारे पास आउटपुट आ जाएगा पूरे ऑब्जेक्ट का, जितना भी आउटपुट है ये।
तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को कंफ्यूज में डालना चाहते हो तो आप उससे पता है क्या पूछो, आप उससे ये पूछो कि मुझे ये ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टी को जो है आप कंसोल में प्रिंट करके दिखाओ, या फिर इन सारे प्रॉपर्टी को एरे के अंदर स्टोर कर दो। या फिर आप ये पूछ सकते हो कि आप मुझे जो है ये ऑब्जेक्ट के सारे आउटपुट को प्रिंट करके दिखाओ। वो पर्सन आपसे क्या कहेगा कि देखो हम इसे प्रिंट कर सकते हो ओबी डॉट नेम ओबी डॉट एज। फिर आप उससे कहोगे कि आप जो है कितनी वैल्यूज को टाइप करोगे। आपके पास तो इनफाइनाइट भी मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं आपके पास तो इसीलिए आप इसको टाइप कैसे करोगे, आप इसको टाइप करोगे फॉर इन लूप से। आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा लूप आइटरेट कर लेता है, तो आप वहां पर आंसर दोगे कि हमारे पास फॉर जो इन लूप होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेबल होता है। ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर ही दो प्रॉपर्टी और बताने वाला हूँ यहाँ पर। वो होती है ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। यहाँ पर अभी हमारी मेमोरी के अंदर ओबी ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, तो मेरे को यहाँ पर दोबारा डिफाइन करने का नीड नहीं है। और ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना वो कैप्स लॉक ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होती है ये। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर प्रिंट करके दिखानी है तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज और उसके अंदर नेम दे दो ऑब्जेक्ट का। तो ये देखो ऑब्जेक्ट की कीज जो है मैं आर में आ गई। अगर हम यहाँ पर कर दो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज तो हमारे पास सेम आउटपुट आ जाएगा, लेकिन वो एरे के अंदर होगा। तो आप पैकेट भी बना सकते हो एक एरे जिसके अंदर नहीं ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज आए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के एरे बना सकते हो। अब आई थिंक आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेबल कौन होता है, फॉर इन लूप आइटरेबल होता है। क्या जो हम फॉर इन लूप वाला टास्क है वो किसी और से कर सकते हैं? यस। आप ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू से यूज कर सकते हो। फॉर ऑफ और फॉर इन में डिफरेंस क्या है? फॉर ऑफ आइटरेट करता है वैल्यूज के ऊपर, बल्कि फॉर इन लूप आइटरेट करता है इंडेक्स वैल्यूज के ऊपर। ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।